दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित 5 महान झीलों के बारे में। यूएसए और कनाडा की सीमा पर 5 झीलें स्थित हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो झील। ये इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। इनके क्रम को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इन 5 झीलों को महान झीलें या 5 ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये पांचों झीलें फ्रेश वाटर या मीठे पानी की झीलें हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके इन झीलों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम सुपीरियर झील को देखते हैं। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से इन पांचों झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील होने के साथ विश्व की कैस्पियन सागर झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील भी है, और यह झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की या फ्रेश वाटर की झील भी है। और दोस्तों अमेरिका में सुपीरियर झील के तट पर डुलुथ शहर स्थित है, जहां पर लोहे इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, और सू नहर के पास सॉल्ट सेंट मेरी बंदरगाह स्थित है, जो कि कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके बाद ह्यूरॉन झील पर आते हैं। दोस्तों ह्यूरॉन झील के उत्तर में सडबरी शहर स्थित है, जो कि कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है, और यह पूरे विश्व स्तर पर निकेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और ये तांबा और प्लेटिनम के भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मिशिगन झील को देखते हैं। दोस्तों इन पांचों झीलों में मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। बाकी चारों झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं, और इसके तट पर अमेरिका के गैरी, शिकागो और मिलवॉकी जैसे शहर स्थित हैं। शिकागो अमेरिका का मांस प्रसंस्करण उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। और दोस्तों इसी शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में हिंदू धर्म पर प्रतिष्ठित भाषण भी दिया था। इसके बाद इरी झील को देखते हैं। दोस्तों इसके तट पर अमेरिका का डेट्रॉइट शहर स्थित है, जो कि पूरे विश्व में ऑटोमोबाइल का महत्वपूर्ण केंद्र है। इरी और ओंटारियो के बीच नियाग्रा नदी अमेरिका और कनाडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में कार्य करती है। इसी नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। दोस्तों इस जलप्रपात की आकृति घोड़े के नाल के आकार की जैसी है, और इसी आकृति का जलप्रपात भारत में गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, जिसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। और दोस्तों इरी झील के तट पर जहां से नियाग्रा नदी स्टार्ट होती है, अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य का बफेलो शहर स्थित है। दोस्तों ये जो मैं इन झीलों के तट पर प्रमुख नगरों की बात कर रहा हूँ, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अब हम इससे आगे ओंटारियो झील पर आते हैं। दोस्तों ओंटारियो झील इन सभी झीलों में सबसे पूर्व में स्थित है, और इन पांचों झीलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटी झील है। इस झील के तट पर स्थित हैमिल्टन नगर को कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है, क्योंकि यह लोहे इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इस झील के किनारे पर स्थित टोरंटो कनाडा के ओंटारियो प्रांत की राजधानी होने के साथ कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। और दोस्तों इस झील के तट पर जहां से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, किंगस्टन शहर स्थित है, जो कि कनाडा में रेल इंजन और लोकोमोटिव उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलकर उत्तर पूर्व में बहते हुए अटलांटिक महासागर की सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मिल जाती है, और यहाँ पर यह नदी विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर में कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी के द्वीप पर मॉन्ट्रियल शहर भी स्थित है, और दोस्तों ओजोन क्षरण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध भी इसी शहर से है, और यह मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर भी है। सेंट लॉरेंस के मुहाने के पास क्यूबेक शहर स्थित है, जो कि कनाडा के क्यूबेक प्रांत की राजधानी भी है। दोस्तों क्यूबेक शहर में फ्रांसीसी समुदाय की संख्या अधिक होने के कारण इसे फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। तो ये कुछ जानकारी 5 ग्रेट लेक्स के बारे में थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट geostudy.in या टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं।